मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक कथा कह रही हूँ। कृष्ण भगवान और सत्यभामा की वार्तालाप कार्तिक के उपलक्ष्य में। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगी। इधर उधर ध्यान को भटकाओगे तो समझ में नहीं आएगी। एक दिन सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि कौन सा पुण्य होता है, कौन से कर्मों से मनुष्य अच्छे जन्म पाता है, और कृपा करके ये बताइए कि मैंने कौन सा पुण्य किया, मैंने क्या किया जो मैं आपकी पत्नी बनी। कृष्ण भगवान ने कहा, ध्यान देकर सुनो, मैं बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि पीछे जन्म में तुम एक ब्राह्मण कन्या थी। तुम्हारे पिताजी थे और उनका एक शिष्य था। पिताजी ने सोचा कि हम कहाँ वरने जाएंगे, तो अपने शिष्य के संग तुम्हारी शादी करवा दें। इतना ही धन रहता था कि दोनों टाइम का दिनचर्या बस पूरी हो पाती थी। जंगल जाते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे, बेचते थे और अपना निर्वाह करते थे। एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पति लकड़ियाँ जंगल में लेने गए। वहाँ पर उन्हें शेर ने खा लिया। जब शेर ने खा लिया, सारा दिन रास्ता देखते 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 शाम हो गई, और जब पति और पिता दोनों नहीं आए तब तुम जंगल में ढूंढने गई, और वहाँ देखा क्या कि शेर ने खा लिया। दोनों की मंजरियाँ पड़ी हुई थी। उन्हें उठाकर ले आई और जो घर का सामान था उसे बेचकर उनका अंतिम संस्कार किया और बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया। फिर घर में जब कुछ रहा नहीं तो वहाँ से निकलकर आप गंगा के किनारे, एक गांव के किनारे कुटी बनाकर रहने लगे। जो गांव से मिलता वही भोजन कर लेती और वहीं पर रहती। कार्तिक महीने में पूरे महीने का व्रत करती, तुलसी की सेवा करती और व्रत रहती। ये करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, बहुत कमज़ोर हो गई। कार्तिक का महीना था। रोज़ सुबह 4 बजे गंगा नहाने जाती और वहाँ से वापस आती, पूजा पाठ करती, अपना व्रत अच्छे से निभा रहे थे। जब बूढ़ी हो गई तो अब शरीर बुखार भी आ रहा था और अब शरीर साथ नहीं दे रहा था। ठंड में आप सुबह नहाने गई गंगा जी पर और वहीं पर आपको चक्कर आ गया। भूख के कारण, वृद्धा के कारण, बुखार के कारण चक्कर आ गया और वहीं पर गंगा जी के जीने पर आप गिर गई और वहीं आपके प्राण निकल गए। स्वर्ग से विमान आया और आपको बिठाकर स्वर्गलोक ले आया। ये कार्तिक के व्रत के, क्योंकि तुम अपने पति के वियोग में व्रत कर रही थी, इसलिए पति तुम्हें हम मिले। श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि इसीलिए वर के रूप में हम मिले। और कोई काम ना करके अगर व्रत करती तो और कुछ भी मिल सकता था, लेकिन आपने अपने पति के वियोग में इस व्रत को किया, इसलिए हम मिले। तो इतना पुण्यदायी होता है कार्तिक महीना का व्रत। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ त्याग कर ही व्रत किया जा सके। केवल स्नान करके भी व्रत किया जा सकता है। इसलिए सबको करना चाहिए। सुबह 4 बजे स्नान करें, उगते सूर्य को जल दें और अपना दिन भर चाहे जो कुछ करें। कुछ चीज़ें हैं छोड़ने के लिए, जो अच्छा लगता हो ज़्यादा छोड़ दीजिए बस। ये सत्यभामा की कथा हुई। ऐसे सत्यभामा श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी बनी।